केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बजट सत्र को लेकर कहा, मोदी सरकार के पूरे मंत्री तैयार हैं, विपक्षी दलों को हंगामा न करके अपनी भूमिका रखनी चाहिए। बजट सत्र से पहले संसद भवन में हुई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने मांगा डेप्यूटी स्पीकर का पद तो समाजवादी पार्टी ने कावड़ मार्ग पर नेम प्लेट का उठाया मुद्दा। जेडीयू ने बिहार के लिए मांगा विशेष राज्य का दर्जा। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। 26 अगस्त तक चलेगा सत्र। बीजेपी सरकार सदन में अपनी कई नई योजनाएं करेगी पेश, तो वहीं विपक्ष ने विधानसभा को घेरने का बनाया प्लान। एनसीपी प्रमुख शरद पवार आज महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से करेंगे मुलाकात। आरक्षण और दूध उत्पादक किसानों को मिलने वाली दूध की कीमत के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। विश्व धरोहर कमेटी की बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत का वर्तमान गौरवशाली अतीत की कहानी, हमारा विजन विकास भी और विरासत भी। महाराष्ट्र के पुणे में गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी अधिवेशन में संबोधन। विधानसभा चुनाव के लिए भरी हुंकार। शाह ने स्वराज के संकल्प को दोहराया, कहा राज्य में फिर बनाएंगे महायुति की सरकार। महाराष्ट्र के पुणे से महाअघाड़ी पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा अघाड़ी वाले हैं औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य। शरद पवार को बताया भ्रष्टाचार का सरगना। टीएमसी की रैली में ममता का बेतुका बयान, कहा मैं चाहती हूं बंगाल के साथ हिंदुस्तान के अच्छे हों रिश्ते। बीजेपी का पलटवार, कहा बंगाल को बांग्लादेश बनाने में जुटी ममता, देश बांटने की है इनकी मंशा। नीतीश पर दिए अपने बयान पर जीतन राम मांझी का यूटर्न, बोले नीतीश के चलते ही मिली सामाजिक प्रतिष्ठा, उनके बारे में नहीं सोच सकते, गलत। पहले कहा था हम के बढ़ते कद से नीतीश को हो रही है जलन। यूजीसी नीट परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 19 जून को शिक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षा को रद्द किए जाने का फैसला लेते हुए सीबीआई को पेपर लीक की जांच करने के लिए कहा था। जम्मू के सांबा में सेना का सघन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आतंकी सुरंग होने का मिला इनपुट। सुरंगों के जरिए सीमा पार से जम्मू में एंट्री करने का शक। बांग्लादेश में देशव्यापी प्रदर्शन जारी। विरोध के बीच बांग्लादेश में फंसे भारतीय छात्र लौटे स्वदेश। चेकपोस्ट से तस्वीरें भी आई सामने। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारतीयों की वापसी तेज हुई। बांग्लादेश से अब तक 4500 छात्र लौटे। नेपाल के भी 500 छात्र भारत लौटे। रीवा की घटना पर सीएम मोहन यादव सख्त, बोले महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। गोविंदानंद सरस्वती जी महाराज ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर साधा निशाना और कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अविमुक्तेश्वरानंद को पूरा समर्थन दे रही है। नवी मुंबई के सीबीडी बेलापुर में झरने में फंसे लोग, घूमने गए थे 50 से ज्यादा पर्यटक। पुलिस कर्मियों ने सभी पर्यटकों का किया रेस्क्यू। मुंबई में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने दी चेतावनी, लोगों को तटीय इलाकों में जाने से बचने की दी सलाह। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट भी किया जारी। बुलंदशहर में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 4 बाइक और अवैध असला भी बरामद। बदायूं में विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 5 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। पुलिस ने सास, ससुर और पति को किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश को लेकर महिलाओं में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने सभी महिलाओं को लिया हिरासत में। बुलंदशहर पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी के जेवरात समेत अवैध असला भी इनके पास से बरामद। बहराइच में शराब पीने से मना करने पर युवक पर दबंगों ने किया चाकू से हमला। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बालिका गृह से लड़की को भगा ले गए नकाबपोश बदमाश। वारदात के दौरान गेट पर तैनात थे 3 सुरक्षाकर्मी, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने स्टेट लेवल बॉक्सर को किया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद में मां को गाली देने से गुस्साए बॉक्सर ने चाचा पर चलाई थी गोली। लंबे समय से फरार चल रहा था आरोपी राजन। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पहाड़ के झरने में डूबने से छात्र की मौत। 2 बाइक पर 6 दोस्तों के साथ घूमने गया था छात्र। पुलिस मामले की कर रही जांच पड़ताल। उधर गाजियाबाद में एक घी के गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट से इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। लखीमपुर खीरी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू।
लखीमपुर खीरी में रोड रेस, बस ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत, बस चालक मौके से फरार। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर अनियंत्रित होकर सड़क पर पलटी बस, यात्रियों में मची चीख पुकार। हादसे में 7 यात्री जख्मी, 4 की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा। रानाघाट में पटरी से उतरी मालगाड़ी, हादसे के चलते रूट पर ट्रेनों का आवागमन हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा सड़क हादसा। बिड्डा गांव में बेकाबू पिकअप गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर, एक गंभीर रूप से जख्मी। उधर महाराष्ट्र के पालघर में दवा निर्माण कंपनी में लगी भीषण आग। आग इतनी भीषण कि दूर से लपटे देखी जा सकती। दमकल की 6 गाड़ियों ने जैसे तैसे पाया आग पर काबू। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं लड़ेंगे चुनाव। चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस बात का ऐलान किया। लिखा, पार्टी और देश हित में लिया फैसला। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो सकती हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया समर्थन। जो बाइडेन के चुनाव नहीं लड़ने पर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया शेयर। लिखा, बाइडेन का सामना करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने बाइडेन की रेस से हटने की तारीफ की, लेकिन कमला हैरिस का समर्थन करने से किया साफ इनकार। नॉर्थ कैलिफोर्निया में करीब 2000 एकड़ जंगल में लगी भीषण आग। हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर आग बुझाने की कोशिश। बांग्लादेश में कोटा प्रणाली को लेकर हंगामा लगातार जारी। छात्रों ने कोटा खत्म करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। यमन के होदेदा बंदरगाह पर इजरायली हमले में 6 लोगों की मौत, कई लोग आग में झुलस गए। इजरायल ने होदेदा बंदरगाह पर हुए हमले का फुटेज किया जारी। फुटेज में मिसाइलों को बड़े क्रेन पर हमला करते हुए देखा गया। ब्राजील में बुजुर्ग का मोबाइल फोन लूटना लुटेरों को पड़ा भारी। उसकी जिंदगी पर पड़ा भारी, फोन छीनकर भाग रहा लुटेरा बस की चपेट में आया, मौके पर ही उसकी मौत। इजरायल ने लेबनान के खयाम और यानीन इलाकों पर किया जोरदार हमला। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया ध्वस्त। लेबनान की राजधानी त्रिपोली में फिलिस्तीनी शिविरों पर हालात लगातार खराब बने हुए हैं। शरणार्थी गंदगी में रहने को मजबूर। इजरायल ने गाजा पट्टी पर किया जोरदार हमला। इजरायली हमले में करीब 15 लोगों की मौत की खबर। और अब बात करते हैं महागाड़ी पर गृह मंत्री अमित शाह के प्रहार की। महागाड़ी पर गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार प्रहार किया। आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया और साथ ही विपक्ष पर शब्दों के तीर भी छोड़े। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत माता की जय 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 शिवाजी। जाकिर नाइक को पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विजय पताका फहराने की तैयारी बीजेपी शुरू कर चुकी है। पुणे में बीजेपी महाराष्ट्र के प्रदेश अधिवेशन में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। अधिवेशन को संबोधित करते हुए महागाड़ी पर सवालों की जमकर तीर चलाए। साफ कहा कि विपक्ष ने देश में भ्रांति फैलाने का काम किया। 2024 के नतीजों को लेकर भ्रम फैलाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार राजनीति में भ्रष्टाचार के सरगना हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत बनाया। शरद पवार की झूठ से अब पर्दा उठ चुका है। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना भारत की राजनीति में है तो शरद पवार है। इसमें मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या आरोप कर रहे हो हम पर? इस देश में कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने का काम, इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम अगर किसी ने किया तो शरद पवार आपने किया है। मैं डंके की चोट पर कहकर शाह यही नहीं